And you are watching my YouTube channel with the name of Faraz International Academy FIA। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है BSc ADS का वो एक्सरसाइज 1.3 है कैलकुलस की कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री और बाय SM यूसुफ की एक्सरसाइज 1.3 पे हम पहुंच चुके हैं और ये 6 लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर 1 रियल नंबर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का ये लेक्चर नंबर 6 है और एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑल अबाउट रियल नंबर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। Exercise 1.3 is the last exercise of the chapter number 1. Exercise 1.3 is the last exercise of this chapter. So continuity is the last topic of our this chapter. कंटिन्यूटी भी इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है। तो इसका मतलब है कि हम एक्सरसाइज 1.3 में ऑल अबाउट कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के हवाले से स्टडी करना है। तो अगर इसके हवाले से हमने स्टडी करना है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी बजाते खुद होती क्या है, व्हाट इज कंटिन्यूटी। जैसे हमने ब्रैकेट फंक्शन के अबाउट पढ़ा था, ब्रैकेट फंक्शन क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए भी कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूटी में हम क्या करते हैं, व्हाट इज उसका प्रोसेस क्या होता है, कंटिन्यूटी में हमने जो करना होता है उसमें क्या चीज़ होती है, बेसिक फार्मूला, बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन। हमें बेसिक डेफिनेशन के हवाले से थोड़ा सा हवना होनी चाहिए। फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको एंड तक करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के हवाले से हमने स्टडी करना है। तो हमारे पास है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। इसको बहुत ही सिंपल वे से मैंने ट्राई की है समझाने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है अ फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। हमें इस चीज़ को पहले समझने की ज़रूरत है वो इस लाइन में या इस कंटिन्यूटी में कह क्या रहा है, इसका मतलब क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब ये, कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जारी जारी रहना, मतलब कि कंटिन्यूस रहना, मतलब कि एक मुतवातिर चलते रहना। तो किस चीज़ का मुतवातिर चलते रहना, एक हम ग्राफ लेते हैं, ग्राफ है ए से लेकर बी तक। हम चेक करते हैं क्या ये ए से लेकर बी तक ये कंटिन्यूसली चल रहा है, क्या ये कहीं पे डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, क्या कि ये इस पॉइंट पे आके कनेक्ट है, क्या ये यहाँ पे इस पॉइंट पे डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। अगर ये कनेक्ट हुआ है देन ये ए से लेकर बी तक कंटिन्यूस है। अगर यहाँ पे डिसकनेक्ट है तो हम कहेंगे ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूस है। इस चीज़ को समझिएगा, ए से लेकर बी तक हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, क्या ये इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कंटिन्यू है, ये ग्राफ खत्म हो गया, ये ग्राफ यहाँ पे एंड हो रहा है, ये डिस्कनेक्ट हो गया, डिसकंटिन्यूटी है। तो हम अगर यहाँ पे चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, एक्स है, हमें नहीं पता वो क्या है, एक्स लेट करते हैं कि एक्स इज इक्वल टू ए है। हम यहाँ पे ए पॉइंट पे चेक करते हैं, ए पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि क्या ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ग्राफ जो है कंटिन्यू है या डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर हम इसको चेक करते हैं तो हम इसको एक फंक्शन का नाम दे देंगे जिसको हम कहेंगे एफ ऑफ ए। ठीक है, एफ ऑफ ए। अब नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट क्या होगा, कंटिन्यूटी कहती है फर्स्ट रूल में एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए। जो आप पॉइंट ले रहे हो एफ ऑफ एक्स जो हो उसके ऊपर डिफाइन हो। डिफाइन का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आप लेते हो, आपके पास एक फंक्शन है 1/x, आपके पास फंक्शन है 1/x। आपने एक पॉइंट ले लिया, आपने एक वहां पे पॉइंट ले लिया 0, आपने वो पॉइंट ले लिया 0। अब जब आप पॉइंट पुट करते हो एफ ऑफ एक्स में, जब आप पॉइंट पुट करते हो 1/0, 1/0 आंसर अनडिफाइन हो जाता है। आपके पास एक और फंक्शन है 1/x माइनस 1, आप एक पॉइंट वहां पे ले लेते हो 1, फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट जो लिया है, जो x आपने लिया है वो है 1, यहाँ पे तो a है, आपने x लेट आप 1 ले लेते हो। जब आप पॉइंट पुट करते हो फंक्शन में देन क्या होता है 1/1 माइनस 1, 1/0 डेट विल बी अनडिफाइंड। तो वो पॉइंट लेना चाहिए
जो फंक्शन को डिफाइन कर सके। फर्स्ट रूल में आपके पास पॉइंट वो होना चाहिए जो इस फंक्शन को डिफाइन कर सके। फर्स्ट रूल आपका कहता है एफ ऑफ एक्स इज डिफाइन एट एक्स इज इक्वल टू ए। जो आप पॉइंट ए ले रहे हो उसके ऊपर जो एफ है वो डिफाइन होना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। अगर अनडिफाइन होगा देन क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा वहाँ पे, तो इसको हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूटी का जो सेकंड पॉइंट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट की। लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches minus a f of x is equal to limit x approaches plus a is equal to f of x। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट के। इसका क्या इसके अबाउट हम पहले पढ़ चुके हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो ग्राफ में हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है, यहाँ पे किस तरीके से हमने उसको प्रूव करना है। देखो ये हमारे पास पॉइंट था ए, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, मतलब कि जो ए है उससे एच फासले पे, मतलब कि आप कह सकते हो कि जो एच है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो है। जो लिमिट होगी, मतलब आप इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आप लिखोगे एफ ऑफ ए माइनस एच एंड लिमिट जो होगी यहाँ पे एच अप्रोच करेगा ज़ीरो को, यहाँ पे माइनस होगा और राइट साइड में प्लस हो जाएगा। अच्छा ये हो गया ए माइनस एच, एच यहाँ पे माइनस करोगे, एच अप्रोच ज़ीरो है, बहुत ही छोटे फासले पे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होना चाहिए किस चीज़ के, जो पॉइंट आप दूसरा ले रहे हो ए से, जो पॉइंट थोड़ा सा राइट साइड पे ले रहे हो। और यहाँ पे भी लिमिट जब अप्लाई करोगे तो लिमिट एच अप्रोचेस ज़ीरो हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए प्लस एच, तो इसका जो आंसर आना चाहिए और इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में वो इक्वल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट पे वो जो आप पॉइंट ले रहे हो वो डिफाइन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इसका आंसर, इसका आंसर और जो आपने एफ ऑफ ए लिया है, एफ ऑफ एक्स लिया है और एक्स की जगह आपने ए पुट किया है, वन लिया है, वन की जगह आपने एक्स वन लिया था, यहाँ पे एफ ऑफ वन लिखेंगे आप, और एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे आप एफ ऑफ ज़ीरो है तो एफ ऑफ ज़ीरो लिखेंगे। तो एफ ऑफ जो ए है ना उसका आंसर भी लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड की लिमिट के इक्वल आना चाहिए। जो आप पॉइंट ले रहे हो उसका आंसर, जो आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले रहे हो, जो आप राइट हैंड साइड लिमिट ले रहे हो, तीनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। आपके पास जो थर्ड पॉइंट है वो सेम है। इस पॉइंट में कंटिन्यूटी में और डिसकंटिन्यूटी में आपके पास तीन टर्म है, आपके पास तीन कंडीशन है। अगर तो वो टेस्ट, अगर तो वो कंडीशन आपके पास इस ग्राफ के ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर, इस किसी भी क्वेश्चन के ऊपर फुलफिल हो जाती है, देन तो वो कंटिन्यूटी फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर कोई भी एक टर्म, अगर कोई भी इन तीनों में से एक कंडीशन उस क्वेश्चन के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती, उस कंडीशन के, इस कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन डिस्कनेक्ट हो जाती है, किसी का आंसर गलत आ जाता है, देन वो क्या हो जाएगी, डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी में सिर्फ और सिर्फ तीन टर्म है। एक टर्म अगर उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के हवाले से आपको एक ग्राफ और उसकी जो टर्म है और उसकी जो कंडीशन है अच्छे से समझ आ गई होंगी। और नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।